राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध के अनुयायियों ने घरों में रहकर ही बड़ी धूमधाम से मनाया और बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का प्रण भी किया। ये तस्वीरें हैं पूर्वी दिल्ली के शिवविहार इलाके की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बुद्ध के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक मना रहे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा जा रहा है। पूजा अर्चना करने वाले लोग मुंह पर मास्क पहनकर पूजा अर्चना कर भगवान बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर मोमबत्ती व पुष्प अर्पण कर रहे हैं। गौतम जी, आज पूरे देश में बुद्ध पूर्णिमा के त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये बुद्ध पूर्णिमा है और ये बड़ी महत्वपूर्ण है, जो इसको त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं, क्योंकि इसी दिन वैशाख पूर्णिमा पर ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और इसी पूर्णिमा पे वैशाख पूर्णिमा पर ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और वैशाख पूर्णिमा पर ही तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान बुद्ध एक ऐसे थे जिनको जन्म भी जंगल में हुआ और ज्ञान भी जंगल में पैदा हुआ और जंगल में ही उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। और उन्होंने हमेशा दया, मैत्री, करुणा की भावना का संदेश दिया। सबके समानता, सबकी रक्षा, सबके मंगल कामना हो, इसी का ये संदेश देते रहे। और उन्होंने त्रिसन का, पंचशील का ये संदेश दिया कि 5 शीलों का अपनाए और क्या नाम तीर्थ वंदना होती है, धम्म वंदना होती है, संघ वंदना होती है। तो इससे क्या सबका कल्याण होता है। जितने भी पशु पक्षी सबसे मैत्री करें, चाहे वो जीव हो, क्योंकि जो पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामी कहते हैं, इसका अर्थ होता है कि सभी से मैत्री करो। जो भी प्राणी है, जो भी जीव है, किसी की हत्या ना करो, किसी को नुकसान न पहुंचाओ, किसी को कष्ट ना दो, क्योंकि ये भगवान बुद्ध का सबसे पहला अहिंसा परमो धर्म था, जो उन्होंने सबके लिए मैत्री और कल्याणकारी संदेश दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं प्रदीप कुमार बौद्ध आज वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ही के दिन कपिलवस्तु नामक स्थान पर लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, जो बाद में बुद्ध बने, जिन्होंने पूरे संसार को करुणा, मैत्री, बंधुता का संदेश दिया और रक्त की एक बूंद बहाए बिना अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। और ये दुनिया का ऐसा अनोखा धर्म है जो अहिंसा के लिए जाना जाता है, करुणा के लिए जाना जाता है, बंधुता के लिए जाना जाता है और जन कल्याणकारी जो कार्य हैं, इस धर्म के आधारभूत शिला हैं। तो जिस तरीके से आज बुद्ध पूर्णिमा है और पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, हमें तथागत बुद्ध से प्रेरणा मिलती है कि हम उनके धम्म से मानवता की सेवा करना सीखें, जन कल्याणकारी कार्य करना सीखें। और मैं इसी बधाई संदेश के साथ आपसे अपील करता हूं कि स्वास्थ्य विभाग और सरकार के निर्देशों का पालन करें, ताकि ये जो कोरोना जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, उससे हम सब मिलजुल कर निपट सकें। तो साथियों, बुद्ध पूर्णिमा के मंगल अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अनंत मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी और बुद्ध के बताए मार्ग पर लोगों को चलने का संदेश भी दिया। आप सभी को और विश्व भर में फैले भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की, वैशाख उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहले भी इस पवित्र दिन पर आपसे मिलने, आप सभी से आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता रहा है। 2015 और 2018 में दिल्ली में
और साल 2017 में कोलंबो में मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का, आपके बीच आने का मौका मिला था। हाँ, इस बार परिस्थितियां ही कुछ और हैं, इसलिए आमने सामने आकर के आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही। साथियों, भगवान बुद्ध का वचन है, मनो पुब्बम गमा धम्मा, मनोसेट्टा मनोमया, यानी धम्म मन से ही होता है, मन ही प्रधान है, सारी प्रवृत्तियों का अगुवा है। इसलिए आपका और मेरा मन का जो जुड़ाव है, उसके कारण सशरीर उपस्थिति की कभी उतनी महसूस नहीं होती। आपके बीच आना बहुत खुशी की बात होती, लेकिन अभी हालात हमें वो परमिट नहीं करते हैं, और इसलिए दूर से ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। इससे बढ़कर के संतोष और क्या हो सकता है। साथियों, लॉकडाउन की इस विकट परिस्थितियों में भी वर्चुअल बैसाख बुद्धि पूर्णिमा दिवस समारोह, इसके इस आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ प्रशंसा के पात्र है। आपके इस अभिनव प्रयास के कारण ही इस आयोजन में विश्व भर के लाखों अनुयायी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर के अलावा श्रीलंका के श्री अनुराधापुर स्तूप और वासुदेवा मंदिर में हो रहे समारोहों का इस तरह एकीकरण कितनी अद्भुत कल्पना है, कितना सुंदर दृश्य है। हर जगह हो रहे पूजा कार्यक्रमों का ऑनलाइन प्रसारण होना अपने आप में अद्भुत अनुभव है। बुद्ध पूर्णिमा को त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म इसी दिन हुआ था और इसी दिन ही उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ था और उनका परिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ था। इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है और लोगों को संदेश दिया जाता है कि बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट।